जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी की आंसर की ने काफी सारे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो इतने ज्यादा परेशान हैं कि लगातार सिर्फ मोबाइल में यही देखते हैं कि भाई साहब एसएससी जीडी की आंसर की आई है या नहीं आई है। आपसे ज्यादा दोस्तों खुद मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, रियल बता रहा हूँ भाई, मजाक नहीं है। ना ही व्यूज का, ना ही दोस्तों सब्सक्राइबर का कोई लेना देना है। लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, कोई मतलब नहीं है। व्यूज भी तेल लेने जाने दीजिए, हमें मतलब सिर्फ यही है कि आंसर की से, सिर्फ आंसर की से। और ये जो पीडीएफ आप सभी के सामने ओपन हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल काफी सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये पीडीएफ बनाया हुआ है या एडिट किया हुआ है। भाई सारी जानकारी देने वाला हूं। देखो, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना कि इसके निकालने का प्रोसेस मुझे बताओ, या ये मत बोलना कि ये पीडीएफ जो है यहाँ पर जो है किस तरीके से आपने निकाला है, ये मुझे नहीं पता है। रियल बता रहा हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ मेरे पास खुद सेंड हुआ है। मेरे पास आप में से किसी एक स्टूडेंट ने यहाँ पर सेंड किया है कि भैया पीडीएफ निकल चुका है, इस तरीके से निकाल, इस तरीके से पीडीएफ आप देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर एक पीडीएफ नहीं, काफी पीडीएफ आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिएगा, बाद में बात करेंगे फेक है क्या है, सब कुछ पहले देख लीजिए। अरुण कुमार नाम से पीडीएफ है, रोल नंबर आप देख पाएंगे, डीडी कॉलेज है, 28 तारीख का दोस्तों। ये आपका जो है सेकंड शिफ्ट का पीडीएफ है, यहाँ पर आप देखेंगे 28 मार्च का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में दिखाऊंगा। तो ये देखिए, जो बोल रहे थे कि ये रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे ये बोला जा रहा है कि ये पीडीएफ कोडिंग से निकाला हुआ है। कोडिंग में टाइम लगता है कम से कम, एक पीडीएफ को निकालने में कम से कम दोस्तों बताया जा रहा है कि 20 से 30 मिनट का टाइम लग रहा है कोडिंग से। अब जो ये कोडिंग से निकाल रहा है, उससे सिर्फ मेरा एक ही सवाल है भाई साहब कि आप इतना ज्यादा स्टूडेंट को परेशान क्यों कर रहे हैं। जब आप कोडिंग से निकाल रहे हैं तो सारी पीडीएफ निकालो। लेकिन उस भाई से मेरी बात ही हुई है, वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर केस हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है एसएससी की साइट को हैक कर रहा हूँ। ये उसने यहाँ पर बताया है, इसलिए वो यहाँ पर पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा है। क्योंकि देखो, यहाँ एरर भी आ रहा है बहुत सारी चीजों में, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, दूसरा है क्वेश्चन नंबर, जिसकी 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, आप खुद से चेक कर लेना। नंबर दूसरा है 14वीं जनगणना की अवधि क्या थी। एक बार मैं पीडीएफ को एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये एडिट है या क्या है, वो आप खुद देख लेना। ठीक है, सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे, इधर एरर भी दिखा रहा है नीचे। ठीक है, ये एरर भी दिखा रहा है। ठीक है, कोई एडिट करने वाला बंदा होता तो सिर्फ कुछ लिखा था। देखो, यहाँ पर आपका ऑप्शन तीसरा सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखो, टिप्पणी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये भी दिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, ये इसने नॉट आंसर, इसने मतलब इस क्वेश्चन को सही नहीं किया है। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। देखो, शुरू किस तरीके से लिखा है आप देख लीजिएगा, इस तरीके से लिखा है। ठीक है, और संविधान के तहत भारत सरकार के कुल कितने अंग हैं। ठीक है, या तो एक चीज यहाँ से निकल के आती है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये शुरू जो है गलत लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये एडिट है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है, शुरू ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हिंदी आप पढ़े लिखे हो, हिंदी में आपने वर्तनी पढ़ी है, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो उस तरीके से भी दोस्तों दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सिर्फ एक बात देखना कि ये पीडीएफ जो है मेरे पास आया है, जो कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ऑफिशियल साइट में पीडीएफ अभी तक जारी नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राजीव गांधी खेल पुस्तक का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक यहाँ पर मेरे पास है। मैं एक और पीडीएफ आपको दिखाता हूँ। देखो, एक और पीडीएफ है मेरे पास, अखिल पांडे करके ये नाम है। ये है 22 तारीख की पहली शिफ्ट का। जिसका 22 तारीख की पहली शिफ्ट है उसको बता देना कि ये आया था या नहीं आया था। देखो, मैथ का एक मतलब रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जो पूरा नहीं लिया आया है इसमें, और नीचे फिर आपकी जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। महात्मा हरित क्रांति योजना किसे कहा जाता है, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन फोटो दिखाए थे। अब पीडीएफ भी आ गया मेरे पास, पिछली वीडियो में मैं आपको दिखा रहा था, ये देख सकते हैं। लेकिन इसकी पीडीएफ भी अब हमारे पास आ गई है, 5 पेज की पीडीएफ है। यहाँ पर देखो 11 क्वेश्चन मिल चुके हैं। इसके बाद ये पीडीएफ है, और देखो मैथ का क्वेश्चन भी आ चुका है हमारे पास। एक ये मैथ का भी आ चुका है और इंग्लिश का भी आ चुका है। ये मैथ का आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से मैथ का क्वेश्चन आ चुका है इसका। और क्वेश्चन नंबर आपका जो है इंग्लिश का भी आ चुका है। इंग्लिश के क्या क्वेश्चन है, देखो तीन क्वेश्चन इंग्लिश के आ चुके हैं। तो ये इंग्लिश के भी क्वेश्चन है। जो बच्चे बोल रहे थे कि मैथ इंग्लिश का दिखाओ, वो मैथ का भी दिखा रहा हूँ, रीजनिंग का भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये पीडीएफ है भाई। मैं इसका ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर की जो रियल है या फेक है, उसका आपको ही बताना है। सिर्फ यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक और आप आंसर की देख सकते हैं, 27 तारीख की जो है सेकंड शिफ्ट का है, तो जिसके में भी क्वेश्चन आया था। देखो, ये पहले आपके इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीजनिंग के इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहली बात तो ये है। देखो, मतलब इतना दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 तक। एक क्वेश्चन नंबर 7 है जो पूरा नहीं खुला है, जो कि कथन निष्कर्ष का है, ये भी पूरा ऊपर नहीं हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ये पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर
आ चुके हैं। मतलब इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये रीजनिंग के क्वेश्चन ओपन हुए हैं, ना कि इसमें जीके के। ठीक है, इतनी ही आंसर की हमारे पास ये निकल के आ रही है जो भी सेट यहाँ पर कर रहा है। और एक और देखो दोस्तों आंसर की, यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 तारीख की है, 5/3/2024 की। ये आपकी थर्ड शिफ्ट है, 2:30 बजे वाली, 2:30 से 3:30 के बीच में जो आती है वो शिफ्ट है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये एरर हो चुका है। देखो कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है पहला। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन इसमें खत्म है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन इसमें खत्म, एरर हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो ये देखिए दोस्तों, ये वही आंसर की है। ये मेरे पास थोड़ी और इसमें पेज आ चुके हैं, यानी ये कोडिंग का मतलब ये हो रहा बता रहा है, बताया गया है कि कोडिंग जो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस करके जो है ओपन हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आंसर की ओपन नहीं हो रही, इस तरीके से खुल रही है, यानी इस तरीके से आंसर की ओपन हो रही है बहुत टाइम ले लेकर। जैसे ये दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आंसर की ओपन हो रही है। यानी कुछ जैसे होते हैं ना, जैसे आप देखते हैं कि नेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, कुछ ओपन होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो इस तरीके से कोडिंग में हो रहा है, प्रोसेस ले लेकर दोस्तों ओपन की हो रही है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि पूरा नहीं आया, 19 क्वेश्चन नंबर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 पूरा नहीं आया। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसने इंग्लिश की होगी वो बता देना कि ये आए थे। फिर दोस्तों आपके जो है यहाँ पर जीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, वही 6ठा क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां क्वेश्चन देखेंगे, और 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां, 11वां, ठीक है, 12वां, तो 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 15वां, 16। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी आंसर की निकल रही है। मैंने आपको 4 से 5 आंसर की अभी दिखाई आपको, और कुछ फोटो भी दोस्तों मेरे पास भेजे गए हैं, जो कि दोस्तों स्क्रीनशॉट वगैरह है, देख लीजिए। ये इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भेजे गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये, और यहाँ पर एरो का निशान ऊपर आपको कोने में दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से दोस्तों आपके अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे, ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे पास फोटो भेजा जा रहा है, और ये फोटो जो लिए जा रहे हैं ये आपके जो है लैपटॉप से या दोस्तों कंप्यूटर वगैरह से ही फोटो लिए गए हैं। सामने आप स्क्रीन देखकर ही समझ पा रहे होंगे। और एक अरुण कुमार की जो मैंने आपको दिखाई थी, उसका दोस्तों यहाँ पर आप देखिए स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा था कि ये अरुण कुमार के नाम से आई है, डीडी कॉलेज, जो भी मैंने दिखाया था। उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला था। एक कागज को नीचे रूप में मोड़ा गया, काटा, मतलब दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर ये कैसे दिखाई देगा, मतलब उस तरीके से क्वेश्चन था। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है नीचे, चूज ऑप्शन 2, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं भेजा स्क्रीनशॉट। हमारे पास ये आया था, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी दिखाया लोगों को, लेकिन सिर्फ दोस्तों यही है, इस चीज से बहुत ज्यादा दिमाग खराब स्टूडेंट का हो जाता है, इसलिए मैं लगातार कुछ आपको अपडेट नहीं कर रहा था। लेकिन जो भी हमारे पास आ रहा है उसका मैं अपडेट दे रहा हूँ आप सभी को। जैसे ये क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों, देखो पूरा का पूरा दोस्तों फोटो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आंसर ओपन हो रही है। और ये जो ये दिखा रहे हैं, ये देखो इसका HTTP भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एडिट किया हुआ है, वो भी किया हुआ, कुछ भी मान सकते हो भाई। मैं इसके बारे में पूरी आपको बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको शो करा रहा हूँ। ठीक है, अब निकालने का प्रोसेस मुझे नहीं पता है। अब आप बोलेंगे ये आपके पास आ कहां से रही है सारी चीजें, तो ये आप में से कुछ स्टूडेंट मुझे सेंड कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने एक ग्रुप आपको बताया था पिछली बार कि उस ग्रुप में जो एक लड़का है वो कोडिंग से इस चीज को निकाल रहा है, बोल रहा है कि मुझे कोडिंग आती है। मैंने उससे बात भी की है, अगर भाई कोडिंग आती है तो इस तरीके से दोस्तों वो यहाँ पर सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, मैंने उससे दोस्तों यहाँ बात भी की है, सारी चीजें मैंने उससे पूछी है। उसका सिर्फ यही बोलना है कि भैया हम जो है यहाँ पर जो निकाल रहे हैं वो कोडिंग से निकाल रहे हैं। मैंने उससे बोला भाई पूरा फिर आप आंसर की जो है बच्चों को प्रोसेस क्यों नहीं बता रहे हो। वो बोल रहा है भाई साहब प्रोसेस जो है 20 से 30 मिनट का प्रोसेस है और मैं लाइव वीडियो पर बता नहीं सकता, मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो लीगल है। ठीक है, लीगल है, मतलब ये मतलब इस तरीके से बता रहा है कि मैं आपकी जो है यहाँ पर SSC की साइट को हैक कर रहा हूँ, इस तरीके से बोल रहा है कुछ। अब हमें इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि भाई मुझे ना कोडिंग आती है, सिर्फ मैं एक छोटा सा आप लोगों की तरह स्टूडेंट रहा हूँ जिसने एग्जाम पास किया है SSC JD का। और बाकी चीजें दोस्तों पढ़ाई लिखाई से मतलब इतना हमारा रहा है, इस चीज से इतना मतलब नहीं रहा है। कोडिंग वगैरह से क्या होती है कोडिंग, इतना मैंने कुछ टेक्निकल चीजें मुझे नहीं आती है। ठीक है, बाकी दोस्तों जो भी ये सारी चीजें भेजे जा रहा है उस तरीके से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, अब ये रियल है फेक है क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत रिस्की चीज है। अगर ये सारी चीजें कोई बना भी रहा है तो ये क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऑफिशियल कब तक आंसर की आ जाएगी ये ऑफिशियल नहीं है, पहले बता देता हूँ। ये बहुत ज्यादा मतलब एक जबरदस्ती तरीका है आंसर के निकालने का। जबरदस्ती मतलब साइट पर आई भी नहीं है, उसकी डोमेन वगैरह को हैक करके सारी चीजें निकाली जा रही है। लेकिन ऑफिशियल साइट पर कब तक आ जाएगी, जैसे कि ऑफिशियल साइट पर अभी नहीं आई है, आप सभी को पता है। तो ऑफिशियल आंसर की आने में कम से कम 5 दिन का टाइम तो लगता ही है।
जो लोग बोल रहे थे कि 7 तारीख को एग्जाम खत्म है, अगर मेरे भाई 7 तारीख को एग्जाम खत्म होता, इसके 5 दिन बाद 12 तारीख को आंसर की आपके सामने रिलीज हो जाती, जो कि सब लोग डाउनलोड कर लेंगे। आंसर की आने का मतलब ये है कि सब डाउनलोड कर लें। एक दो लड़के डाउनलोड कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, सब के पास आंसर की आ जाए, उसको बोलते हैं आंसर की मतलब आ जाना। वैसे तो दोस्तों ये चीजें जो वायरल चल रही है 12 तारीख से ही चल रही है, लेकिन पूरी तरीके से आंसर की नहीं निकल पा रही है। तो भाई इसका मतलब यही है कि 12 मार्च को ही खत्म एग्जाम हुए हैं। इसका मतलब इसमें आप 5 तारीख जोड़ लीजिए, 17 तारीख को आपकी आंसर की आपके सामने आ जाएगी और आचार संहिता भी लग चुकी है अब तो फिलहाल, ठीक है। हो सकता है और भी ज्यादा लेट हो जाए, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैं आपसे एक बात बोलूंगा जो कि आपको वो करनी है, वो है रनिंग अपनी। भाई प्रोसेस कैसे भी वो निकालने का, आंसर की निकल ही जाएगी। आपको अपने ऊपर खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, और हो भी जाता है। जब मैंने एग्जाम दिया था हो भी जाता है कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक बैठेंगे, और इतने ही बैठे थे, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इतना विश्वास तो आपको है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही बैठ सकते हैं। तो आपको रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ना कि फालतू की चीजें आप डेली देख रहे हैं, आंसर की कब तक आएगी, आंसर की कब तक आएगी। यहाँ पर वीडियो बनती रहेंगी और आप लोगों का दिमाग खराब होता रहेगा, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर सिर्फ आगाह करने के लिए कि ये जो सारी चीजें चल रही है इस पे अपना दिमाग खराब ना करें। मेरे पास भी आ रही है, आपके पास भी आ रही है, ग्रुप में भी आ रही है, सबके पास पहुंच रही है। मैं एक अनोखा यूट्यूबर नहीं हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बना रहे हैं इस चीज पर कि आंसर की आ चुकी है, ये आ चुकी है। तो इसका मैं 100% तो नहीं बोलूंगा कि आंसर की आ चुकी है, लेकिन जिस तरीके से कोडिंग से चल रहा है तो इस तरीके से लग भी यही रहा है कि भाई साहब आंसर की आएगी या नहीं आ रही है, ठीक है। तो बस इतना ही मेरा मानना है दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आंसर के निकालने का प्रोसेस मुझे नहीं पता है, सिर्फ वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे पास आई है, और ये आपको कैसी लग रही है, रियल लग रही है, फेक लग रही है, वो आपके दोस्तों यहाँ पर बातें हैं। लेकिन मुझे बस इस बात पर थोड़ी सी टेंशन है कि भाई साहब ये लोग जो जितने भी लोग हैं जो आंसर की निकाल रहे हैं, ये वायरल नहीं कर रहे हैं आंसर की को इस तरीके से कि हम इस तरीके से निकाल रहे हैं। मैंने बात की है, बोल रहा है कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे कराओ तभी मैं आंसर की बताऊंगा। मैंने सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई मेरे इस तरह के काम कर मुझे नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आएगा बच्चों का तो वो खुद ही सब्सक्राइब कर देंगे तुम्हारा, मैं इसमें तुम्हारा क्या हेल्प कर सकता हूँ। आपको जो करना है करिए, अपनी यूट्यूब चैनल बताइए, उसकी लाइव वीडियो चलती रहती है। लेकिन एक दो ही दोस्तों वो निकालता है, एक दो पेज निकालता है आंसर की का, फिर वो बंद कर देता है, पूरी तरीके से वो भी नहीं बता रहा है। और ये वही पेज है जो हमारे पास भेजे गए स्टूडेंट के द्वारा ही, ठीक है। इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। और टेलीग्राम ग्रुप में बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ये है, मैंने यहाँ डलवा भी दी है सारी चीजें। मैंने खुद बोला है कि भाई ये जो चीजें हैं मैं इसका दावा नहीं करता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट सेंड कर रहे हैं, लगातार स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, तो कोई ना कोई मुझे यहाँ पर सेंड कर देता है। देखो मैंने आपको खुद बताया कि भाई साहब आंसर की निकली और या ये निकली या नहीं, ये मैंने नहीं निकाली है, ये किसी स्टूडेंट ने सेंड की है, और मैं सबको आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने पूछा भी है कि भाई ये आंसर की क्या PDF रियल है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 30% यस, 70% बोल रहे हैं नो, ठीक है। 214 लोगों ने इस पर वोट किया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको अपडेट करता रहूंगा हमारे स्टडी फॉर जीनियस चैनल, उसमें टेलीग्राम ग्रुप में आप अपडेट हो जाइए। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको आ जाइए वो कर लीजिए, अपडेट देने के लिए चैनल है। बाकी आंसर की कैसे निकल रही है उसका प्रोसेस मुझे भी नहीं पता, रियल बात तो यही है, ठीक है। आगे जो भी अपडेट होता रहेगा आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो आइए और दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, स्टडी फॉर जीनियस को, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज इतना ही दोस्तों वीडियो में, वो आप अपना मुझे जो भी आपका यहाँ पर दोस्तों मत है वो मुझे जरूर पेश कीजिएगा, क्या आपका मानना है। थैंक यू।